बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दरअसल राजधानी रांची को ट्रैफिक जाम से राहत देने वाला एक और तोहफा मिल गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीरम टोली मैकॉन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। दरअसल 337 करोड़ की लागत से बना ये प्रोजेक्ट झारखंड सरकार की बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस फ्लाईओवर की खास बात यह है कि इसमें पटेल चौक से लेकर निवारणपुर के बीच राज्य का पहला केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया गया है, जो सीधे रांची रेलवे स्टेशन की लाइन के ऊपर से गुजरेगा। ब्रिज की ऊंचाई करीब 40 मीटर की है, यानी लगभग 7 मंजिला इमारत जितनी होगी। इसका बनकर तैयार होना राजधानी के ट्रैफिक सिस्टम को काफी हद तक आसान बना देगा। सरायकेला के कुचाई प्रखंड के तोड़ागढ़ी गांव में जब जनता दरबार लगा तो गांव वालों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिला। मौके पर पहुंचे विधायक दशरथ गंगराई, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश ने लोगों की शिकायतें सुनी। कई मामलों का तो तुरंत ही हल निकाल दिया गया। बाकी के लिए अफसरों ने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। खास बात ये रही है कि गांव की दीदियों ने पारंपरिक तरीके से मेहमानों का स्वागत किया, जिसे देखकर डीसी ने कहा कि महिलाएं अब खुद आगे आ रही हैं। ये समाज के लिए अच्छा संकेत है। विधायक ने भी गांव की सड़क को लेकर बड़ा ऐलान किया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहां जल्द ही सड़क का काम शुरू होगा। पंचायत वार योजनाएं और किस तरह की खेती वहाँ पे की जा सकती है, उसके लिए अध्ययन भी चल रहा है। अगले फसलीय वर्ष में अक्टूबर नवंबर के आसपास हम लोगों का यही प्रयास रहना चाहिए। और मैं कहूँगा आज कार्यक्रम समाप्ति के बाद सब एक बार सभी लोग हम समझ लीजिए कि अगली बार हम इस क्षेत्र में किसी प्रकार की अभिवृद्धि खेती नहीं करेंगे। जहाँ तक पुलिस से संबंधित बात है तो इंस्पेक्टर डीजीपी सर के निर्देश पे हम लोगों के द्वारा कुचाई थाना क्षेत्र में भी और बराबर हर 2-3 महीने में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज भी यहाँ पे दरभंगा ओपी प्रभारी भी मौजूद है, कुचाई थाना प्रभारी भी मौजूद है। अगर पुलिस से भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, शिकायत है या कोई सुझाव है, ऐसा समस्या वो शिकायत भी नहीं होती है। जैसे मैडम ने सुझाव दिया, यहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं है, जिसकी वजह से जिला का काम को, कुचाई प्रखंड का काम को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। अब उन लोग यहाँ से कहीं दूसरे जगह हस्तांतरण होकर के चले गए, तो अभी नया डीसी आए हुए हैं, नया यहाँ हमारे एसपी साहब आए हुए हैं। तो उन लोग का जो दायित्व है, अपने दायित्व के अंदर में निश्चित रूप से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना को इन लोग धरातल पर उतारने के लिए आज हम लोग के बीच में आए हुए हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग 2 जनता दरबार किए हुए थे। बेसिकली इसमें आप लोगों से एक संवाद स्टैब्लिश करना, संवाद स्थापित करना, ताकि ये समझ में आ जाए कि क्या समस्याएं चल रही है और हम लोग किस तरीके से इन चीज़ों से डील कर सकते हैं, इन समस्या और कैसे समाधान करना चाहिए। जमशेदपुर में बकरीद से पहले प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए शांति समिति की एक अहम बैठक बुलाई है, जो सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में हुई है। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। जिला उपायुक्त करण सत्यार्थी ने बैठक में कहा, जमशेदपुर हमेशा से शांति और सौहार्द का उदाहरण रहा है और बकरीद के मौके पर भी यही माहौल बना रहना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि त्योहार के दिन भाईचारे और इंसानियत का परिचय दें, ताकि पूरे शहर में खुशियों के साथ त्योहार मनाया जा सके। प्रशासन ने भरोसा जताया है कि हर साल की तरह इस बार भी बकरीद शांति से मनाई जाएगी। शांति समिति के सभी सदस्यों ने पुनः रिइटरेट किया कि जिस प्रकार से पूर्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्योहारों का आयोजन होता है, उसी तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ त्योहार का आयोजन किया जाएगा। किसी भी रूमर पे, किसी भी साइबर रिलेटेड क्राइम पे किसी का विश्वास हमारे सिटीजन्स नहीं करेंगे। कहीं भी कोई घटना यदि घटित होती भी है तो जमशेदपुर से विश्व पर्यावरण दिवस पर एक सराहनीय खबर सामने आई, जहां टाटा स्टील ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखी पहल की है। कंपनी ने सूखे कचरे के निस्तारण के लिए एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन टाटा स्टील
कॉरपोरेट सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदर रमन ने किया है। इस प्लांट में हर दिन 5 टन सूखे कचरे को प्रोसेस कर उसे रिसाइकल किया जाएगा, जिससे न सिर्फ कचरे की समस्या कम होगी बल्कि पर्यावरण प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। उद्घाटन मौके पर टाटा स्टील के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ये पहल शहर में साफ सफाई और पर्यावरण सुधार के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, अगर हम अपने चारों ओर एरिया को हम लोग स्वस्थ रखते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट सिटीजन्स को ये मिलता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसके लिए हम लोग को सब ठीक रखना चाहिए। एक फैसिलिटी ऐसा है जो पहले से हम लोग कर रहे थे, बट पहले मैन्युअली कर रहे थे। जहाँ से भी हम लोग हर एरिया से जो भी प्लास्टिक हम लोग ड्राई और वेट हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, उसमें मैन्युअली यहाँ डालते थे और प्लास्टिक को और बाकी कार्डबोर्ड सबको मैन्युअली लोग कलेक्ट करते थे। अभी ये ऑटोमेटेड फैसिलिटी है। मशीन आएगा, आकर यहाँ हॉपर में डंप करेगा और जो कन्वेयर से जा रहा है वहाँ पे लोग हैं, उनको पता रहता है कि कौन सा किस में डालना है, उसमें हम लोग डालते हैं। उसके बाद फिर एक हम लोग ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। वो पर्सन जो है इसको कलेक्ट करके इसका प्रोसेस करके उसको फिर इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। इससे ये हो रहा है कि प्लास्टिक हम लोग का उद्देश्य है कि जमशेदपुर के कहीं पर भी गली में भी जाने से प्लास्टिक बाहर में नहीं दिखना चाहिए। प्लास्टिक का नंबर 1 हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरा उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। और इंसिडेंटली इस साल का हम लोग का जो पर्यावरण दिवस का ये मुख्य उद्देश्य है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक काम करेगा ये। और हम लोग इस तरह का 5 प्लांट्स चारों ओर जमशेदपुर में करेंगे ताकि एंटायर जमशेदपुर एरिया इसमें कवर हो सकता है। सर, बात की जाए रोज तो यहाँ पर लगभग कितने टन कचरे का निष्पादन किया जाएगा? दिस इज़ 5 टन है। सो अगर हम लोग 5 बना रहे हैं तो समझिए कि 25 टन मिनिमम हम लोग यहाँ इसको कर सकते हैं। पूरे जमशेदपुर में सर ये कितने यूनिट का प्लांट है? 5 आएगा, ईच 5 टन का 25 टन का आएगा। अगर हम लोग देखेंगे कि उसका और हमको जरूरत पड़ेगा 100% नहीं कवर कर पा रहे हैं, फिर हम लोग उसको आगे लगा सकते हैं। जो रिसाइकलिंग होगा इसका फिर कोई प्रोडक्ट तैयार होगा या कुछ? नहीं, क्या होता है कि जो रिसाइकलिंग करेंगे, अगर वो अच्छा से रिसाइकलिंग कर पाते हैं, फिर वो प्लास्टिक बनाने में भी। गिरिडीह के सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल में सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को सम्मान समारोह हुआ है। इस मौके पर गांडी विधायक कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि थी, जबकि गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार भी मौजूद रहे। बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक लाने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया गया ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी पहुंचाया जा सके। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी हम लोग गिरिडीह में जेसी बोस स्कूल के प्रांगण में आए हैं और यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, इनके टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं। और आज ये कार्यक्रम यहाँ पे हमारे जितने बच्चे टॉपर्स थे उन लोगों को सम्मान भी दिया गया। हम लोगों ने पौधे भी लगाए। तो आप सभी से बस यही आग्रह होगा कि आप भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखें और ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य का पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बस यही मैं आप सभी को कहना चाहूँगी और इस दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक खास आयोजन हुआ है, जहां पर्यावरण बचाने के लिए लोगों ने दौड़ लगाई। वन विभाग की तरफ से सोनारी स्थित वन भवन परिसर में वृक्षाथोन नाम की दौड़ शुरू हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। 7 किलोमीटर की इस दौड़ को जिले के उपायुक्त करण सत्यार्थी और डीएफओ सवा आलम अंसारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का मकसद था लोगों को प्लास्टिक मुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना। डीसी ने लोगों से अपील की है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में एक छोटे छोटे बदलाव लाएं, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। वहीं डीएफओ ने भी कहा है कि जब तक हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं छोड़ेंगे तब तक असली पर्यावरण संरक्षण मुमकिन नहीं है। इस दौड़ के जरिए एक बार फिर से शहर ने दिखा दिया पर्यावरण की चिंता सबको है। सेटअप कर रही है जिससे कि
प्लास्टिक का उपयोग कम होगा। और इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है स्टॉप पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसमें हम लोग सहायता करेंगे। सर पूरे साल कार्यक्रम होता है इस पर? दलमा वन प्रमंडल में हम लोग वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। चांडिल वन प्रक्षेत्र में हम लोग सफाई अभियान, डोबो डैम के क्षेत्र में सफाई अभियान का कार्य कर रहे हैं। और चांडिल में जहाँ पर नीमडी प्रखंड में जहाँ पर हाथियों का बहुत आवागमन होता रहता है, वहाँ पर हम लोग ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिससे जहाँ दुर्गम स्थल पर पौधे उग पाएंगे। और साथ ही साथ दालभूमगढ़ में हम लोग एक छोटा सा जूट मेकिंग यूनिट भी स्थापित कर रहे हैं और जूट का बैग्स बनेगा और उससे प्लास्टिक का उपयोग होना थोड़ा कम हो जाएगा। जमशेदपुर वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और वन प्रमंडल जमशेदपुर का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतना अच्छा एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, जिसके तहत यहाँ के सभी वर्ग के सिटीजन्स, यहाँ पे NGOs भी इन्वॉल्व हैं, NCC का भी इन्वॉल्वमेंट है, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं और सभी एज ग्रुप्स के स्टूडेंट इस वॉकथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और न केवल पर्यावरण के कंजर्वेशन के प्रति जो मैसेज है उसको पास ऑन कर रहे हैं, बल्कि अपने पर्सनल हेल्थ को भी लेके जो हम लोग इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं उसको भी लेके यहाँ पे अवेयरनेस किया जा रहा है। तो वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें भारी संख्या में युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है, बट गौर करने वाली बात ये भी है कि सीनियर सिटीजन्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये वास्तव में हमारे जो एनवायरमेंटल फ्यूचर है उसके लिए एक अच्छा साइन है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सरायकेला वन प्रमंडल ने डोबो सतनाला डैम परिसर में एक खास प्लास्टिक मुक्ति अभियान चलाया है। इस अभियान में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सबने मिलकर डैम के आसपास फैला प्लास्टिक और कचरा इकट्ठा किया और उसका सही तरीके से निस्तारण किया। इस मौके पर दलमा DFO सवा आलम अंसारी ने लोगों से अपील की है कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और पर्यावरण बचाने में साथ आएं। वहीं आदित्यपुर DFO रवि रंजन कुमार और चांडिल RFO शशि प्रकाश रंजन समेत कई वन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली भी निकाली गई। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस का मेन थीम है वो है एलिमिनेट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। विश्व भी पूरा काम कर रही है, क्योंकि प्लास्टिक आज ऐसा इशू बन गया है जो हम लोग के जीवन के लिए बहुत मुश्किल में ये बना दिया है। हम लोग डे टू डे में जो लाइफ में जो जी रहे हैं उसमें प्लास्टिक को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा पॉल्यूशन का एक कारण बन गया। जैसे इसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेट करने के लिए हम खुद अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जैसे आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको आप मत यूज़ करो। वो कौन कौन चीज़ें, जैसे पानी का बोतल है, आप नारियल पानी पीते हैं, स्ट्रॉ है, तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम लोग को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। वो जब हम बाहर फेंक देते हैं तो बहुत दिनों तक ऐसे पड़ा रहता है। दूसरा हो गया कि हम लोग जो है प्लास्टिक को जो है ना उसमें ये जो क्या बोलते हैं डे टू डे लाइफ में जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम पेस्ट ही यूज़ कर रहे हैं, तो पेस्ट में जो है ना अंदर में उसके जो केमिकल होते हैं, बेंजामिन होते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से डिज़ोल्व होते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो प्लास्टिक के कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। तो इस वर्ष का मेन थीम है कि हम लोग प्लास्टिक के पोल्यूशन को कैसे कम कर सके, लोगों में अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं एक जो ये लोग खाना खिलाते हैं, इन लोग को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आप प्लास्टिक का चीज़ यूज़ कर रहे हो उसको एक जगह कलेक्ट करो और अच्छे से उसको डिस्पोज करो, ताकि पर्यावरण दूषित। पाकुड़ जिले में बिजली की बदहाल हालत से परेशान लोगों का आखिरकार सब्र टूट गया।
लिट्टीपड़ा बाजार में आक्रोशित ग्रामीणों ने दुमका पाकुड़ मुख्य सड़क को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का साफ कहना था कि इलाके में बिजली कभी आती है तो वोल्टेज इतना कम होता है कि पंखा तक नहीं चलता। आरोप ये भी लगाए गए कि बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी और अभियंता की मिली भगत कर इलाके की बिजली काटकर दूसरे इलाकों को दी जा रही है, जिससे सभी क्षेत्रों को बारी बारी से परेशानी झेलना पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। इतना दिन से मिस्त्री को बोल रहे हैं, मिस्त्री आ रहा, पोल पर चढ़ रहा है, करके थोड़ा काम कर दिया, फिर चला गया, फिर मिस्त्री गया, लाइन चला गया, फिर 500 जल गया, फिर 500 दो, फिर रोज 500 करके दो। एक पोल में चढ़ने का, एक आदमी का लाइन जोड़ने का 100 रुपया, 10 आदमी 10 घर है तो 1000 होता है। तो पर डे के हिसाब से जोड़िए कितना पैसा होता है। तभी आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग क्या है कि हम लोग का सिर्फ लाइन हम लोग का ठीक हो जाना चाहिए। हम लोग को तो महीना में तो बिल देना ही पड़ता है, चाहे लाइन रहे या नहीं रहे, लेकिन बिल तो लगता ही हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधन कुमार मंडल है। पाकुड़ से एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई है, जहां प्रोजेक्ट प्रयास हुनर से होनहार तक का सफर, इसके तहत इंटीग्रेटेड रूरल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। दरअसल जिला प्रशासन की ओर से सूचना भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां उपायुक्त मनीष कुमार ने खुद इंटर्न्स को शुभकामनाएं दी और अभिवादन किट बांटे। इस कार्यक्रम के जरिए 30 इंटर्न्स को अगले 2 महीने तक गांवों में भेजा जाएगा, ताकि वो सरकार की तमाम योजनाओं को जमीन पर समझें और उनके क्रियान्वयन में सुधार का रास्ता सुझा सके। उपायुक्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री का विजन है कि विकसित झारखंड के लिए पहले गांवों को मजबूत बनाना होगा और ये कार्यक्रम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उम्मीद की जा रही है कि 2 महीने के इस फील्ड एक्सपोजर के बाद योजनाओं में जमीनी सुधार देखने को मिलेगा। हो रहा है और इससे मतलब बच्चे अपने को कैंटोनमेंट बोर्ड रानीखेत द्वारा हर साल ये प्रयास रहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से वृक्षारोपण एक है। पिछले साल 12,000 पेड़ लगाए गए हैं। अमूमन इस साल भी तकरीबन 12,000 पेड़ का टारगेट रखा गया है। 3 ओपन जिम लगाए गए हैं। योगास के लिए नए नए प्लेटफॉर्म तैयार करे जा रहे हैं। पूरे कैंटोनमेंट बोर्ड को द्वारा जो स्वच्छता अभियान है पूरे शहर के अंदर, वो शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम तकरीबन 21 तारीख तक चलेंगे और आशा है कि जो आम जनता है वो उसके अंदर भागीदार बनेगी और खुशी से पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि रानीखेत जो है एक स्वस्थ और साफ सुंदर शहर बन सके। 7 फेरे, 7 वचन और साथ निभाने का वादा, लेकिन गोड्डा जिले से आई इस खबर ने रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया। बलबड्डा थाना क्षेत्र में शादी के 1 साल ही पूरे नहीं हुए थे कि पति के सिर पर धोखे का पहाड़ टूट गया। पीड़ित पति चंदन दास का आरोप है कि उसकी पत्नी ने पहले प्यार से खाना खिलाया, फिर कुछ पीने को दिया, जिससे वो गहरी नींद में चला गया और जब आंख खुली तो पत्नी घर छोड़कर फरार थी। पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को मामला सीधा नहीं लग रहा। शक की सुई कहीं और घूम रही थी। अब पुलिस जांच में जुटी है कि ये महज गुमशुदगी है या फिर कोई साजिश। घर पे मैं सोए हुए थे, ये चल गया जबरा जबरा कपड़ा लत्ता सारा चीज लेकर के। तो पता है कि पत्नी से कितना दिन से बातचीत नहीं हुआ था आपको? बात तो घर में रहते थे। अच्छा, घरे में रहते थे। हाँ। कब भागी है? आज। तो पता था कहाँ से भागी है? कौन गाँव से? शांति नगर से। शांति नगर से। हाँ। अच्छा, तो आपको उसके बारे में पता था क्या? किसी से सेटिंग गेटिंग था उसको? नहीं, कुछ पता कुछ नहीं। तो शक है किसी के ऊपर? किसी के ऊपर है? तो आप क्या कर? मेरा के ऊपर ये है उसका मम्मी पापा। उसके मम्मी पापा पे शक है? क्या शक है उसके मम्मी पापा पे? उसका मम्मी पापा से बात की है रात में और वो बताते हैं अभी रात में नहीं किया है बात। अच्छा। सुबह में फोन किया, वो बताता है कि बात की है। तो अगर पत्नी आपकी आ जाएगी फिर और आपके पास रहना चाहेगा तो क्या रखिएगा उसको? फिर भगवान जाने रहेगा तो उसका मर्जी है, नहीं रहेगा तो कौन सा। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार दास। ठीक। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में फिर एक बार नकाबपोश अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। दरअसल 2 बाइक पर सवार कई नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े
कल्याण कच्च हाटपड़ा में संचालित न्यू दीपक ज्वेलरी की दुकान में हथियार के साथ डाका मारा। दुकान संचालक अजीत शर्मा के मुताबिक नकाबपोश अपराधी पहले ज्वेलरी की दुकान के अंदर 2 राउंड फायरिंग की। दुकान संचालक अजीत शर्मा की कनपट्टी पर देसी कट्टा लगाकर दुकान में रखे सारे आभूषण लूट लिए। इसके बाद सभी नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद कल्याण चक में दुकानदारों में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच को आगे बढ़ाया। दो आदमी बाहर में था और 2 आदमी आके गोली मारा, फायरिंग मतलब सामान दो, चाबी दो, पैसा दो, सामान दो, सब तोड़ ताड़ के अपने लेके भर लिया। सब इधर सामान था, बोले चाबी नहीं है बाबू हमारे पास। सब मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था? हाँ, कपड़ा बना हुआ चारों को। कितना जेवरत होगा आपसे लेके गया? पतला था, नौजुवान लड़का है। कितना जेवरत होगा आपका लेके गया? कितना का सामान लेके गया होगा आपका? मोटा मोटी 4 किलो लगभग चांदी होगा। सोना? सोना उना नहीं था, बहुत चांदी लेके गया? 4 किलो चांदी? महंगा मिला, झूठ बोल कम पैदा नहीं है। आपके साथ मारपीट भी किया गया है? आपके साथ मारपीट भी किया गया है? हमको मारा। अच्छा, मार देंगे बोलिए, हमने मार दीजिए, मर जाएंगे। अच्छा, कितने बजे का लगभग घटना है? अभी तुरंत कितना टाइम होता है सब कुछ जानने का? 10 मिनट, आधा घंटा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? 5-15 मिनट पहले। हाँ, तो आधा घंटा करीब सब बाहर में। एक आदमी तब बनते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अजीत शर्मा। अच्छा, आपका दुकान यहाँ कल्याण चक में है? मकान कहाँ है आपका? 3 हाथीगढ़। 3 हाथीगढ़ नहीं। अच्छा, दुकान में भी गोली चलाया है क्या? हाँ, गोली चलाया था। आपके ऊपर चलाया था कि दुकान में चलाया? दुकान में मारा, फायरिंग वहाँ पर। बोले सामान दो, पैसा दो, निकालो सब सामान। हम रहिए नहीं कुछ हमारा पास में, जो है सामान सामने है, ले जाइए जो लेना है। नीमडीह प्रखंड के अमड़ाबेड़ा फुटबॉल मैदान के पास में एक जंगली हाथी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हुई इस घटना पर डीएफओ सवा आलम अंसारी ने गहरा दुख जताया है। कहा है मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर हाथी के शव का निरीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही मौके की मौत की असली वजह सामने आएगी। इधर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही के दिनों में हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है और वन विभाग से सुरक्षा की मांग पहले भी की जा चुकी है। ऐसे में इस घटना ने वन्य जीव सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए। अभी जाकर के हम लोग वहाँ पर साइट इंस्पेक्शन करेंगे और साथ ही साथ जो प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम वगैरह करके और उसका प्राइमा फेसी रिपोर्ट बना करके हम लोग आगे की कार्रवाई करें। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।